हेलो बच्चों, कैसी हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और होली के पावन पर्व पर आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बच्चों, आज हम संस्कृत प्रकरण में जो हमारा संधि टॉपिक चल रहा है उसमें अयादि संधि को पढ़ेंगे। अयादि संधि का सूत्र नोट कर लीजिए सभी बच्चे। बच्चों, सूत्र का सार क्या कहता है कि यदि ए, आए, ओ और आओ, ये दोनों शब्द जो हैं बच्चों, जो हमारे वर्ण है हर्ष और दीर्घ, इनके पश्चात कोई स्वर आता है तो ए का आए का आए और ओ का अव और औ का आव हो जाता है और इसे ही अयादि संधि कहते हैं। अगर परिभाषा आपसे अयादि संधि की पूछी जाती है तो आप ये परिभाषा अपने क्वेश्चन में लिखेंगे। चलिए बच्चों, अब आप इसकी स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाएंगे। ध्यान से देखिए बच्चों। सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा ए के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो हमारा क्या बनेगा बच्चों? आए। और यदि आए के बाद आता है तो आए। थोड़ा अंतर आपको पता चल रहा होगा। सेकंड स्टेप में ओ के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो अव, और आव के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो वो आव हो जाता है। जो ज्यादातर आप संस्कृत की बुक पढ़ते हैं तो उनमें बस आपको ये ही दो स्टेप देखने के लिए मिलेंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे से और आगे के स्टेप भी इस संधि के मैं समझा रही हूँ, ध्यान से नोट कर लेंगे सभी बच्चे, क्योंकि बहुत ही कम बुक में आपको ये स्टेप मिल पाते हैं। थर्ड स्टेप हमारा है कि यदि ए के बाद ई आता है तो आई, और आई के बाद अगर ई आता है तो आई हो जाता है। फोर्थ स्टेप देखें बच्चों, ओ के बाद यदि ई आता है तो अवी, और औ के बाद अगर ई आता है तो आवी हो जाता है। फिफ्थ स्टेप हमारा क्या कहता है कि यदि औ के बाद ऊ आता है तो आवू हो जाता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इनका एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे अभी। चलिए बच्चों, अब हमारा फर्स्ट स्टेप देखिए। फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा है कि ए के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो हमारा अय होता है। अब ध्यान से देखेंगे। ने ने पे हमारा क्या है बच्चों? ए की मात्रा। इसके सामने क्या आया है? ए। तो हमारा क्या बनेगा बच्चों? अय। अब हम इन दोनों शब्दों की संधि करते हैं। तो जो हमारा पहला शब्द है उसमें से हमने लिखा ने, क्योंकि ए के ए वर्ण की हमारी संधि हो गई है। अब इस ए को भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इन दोनों वर्णों की संधि हो गई है। इसमें से हम क्या लिखेंगे? ये। ठीक है, क्योंकि ए आया है तो ये हमारा इनको मिलकर अय होता है। फिर बाद वाला जो हमारा वर्ण है ने, मैं और मैं में हलंत, तो हमारा शब्द बना नयनम। अब सेकंड शब्द में देखेंगे, यहां पे क्या है बच्चों? गे। आए प्लस ए, तो हमारा क्या बनेगा बच्चों? आए। अब देखिए हम दोनों शब्दों की संधि करते हैं। इसमें से हम क्या लिखेंगे? गे। फिर हम क्या लिखेंगे? आकरंडा। फिर ये वाला ये लिखेंगे हम, और हम फिर लिखेंगे जो हमारा ये वाला शब्द हमने लुप्त कर दिया है, क्या बचा? कै। और कै में हम विसर्ग लगा देंगे तो ये हमारा बनेगा गाय कहें। सेकंड स्टेप में देखिए हमारा बच्चों है भो। तो इसमें क्या है? हमारी जो स्वर है वो है ओ प्लस ए। ये भी ऐसा मान स्वर आया है, ओ के बाद ए आया है, तो हमारा यहां पर क्या बनेगा बच्चों? आए। सॉरी, अब बनेगा हमारा
अब हम इन दोनों शब्दों की संधि करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? भय। फिर हम ये वाला वै लिखेंगे, ये हमारा लुप्त हो गया है। फिर हम लिखेंगे ने, मैं में हलंत, तो हमारा क्या बना बच्चों? भवनम। सेकंड आप देखिए, सेकंड वर्ड जो है हमारा पो। पो पे क्या है? हमारी औ की मात्रा है प्लस ए। इन दोनों वर्णों में हमारी संधि होगी तो हमारा क्या बनेगा बच्चों? आओ। ठीक है, अब हम संधि करते हैं। यहां से क्या लिखेंगे? पहले शब्द से पे आ की मात्रा लगाएंगे, फिर वह लिखेंगे क्योंकि ये हमारा वर्ण छुप गया है, संधि हो गई है। फिर हम लिखेंगे दूसरे शब्द से के और विसर्ग, तो क्या बना हमारा? पावक है। थर्ड स्टेप में देखिए बच्चों, हमने क्या पढ़ा था? गे। गे के बाद तो यहाँ पे हमारा आय है और प्लस ई आ गया है, जो हमने थर्ड स्टेप में लिखा है कि ए के बाद यदि ई आता है तो हमारा क्या बनेगा बच्चों? आई। तो ये क्या होगा हमारा? सबसे पहले हमने लिखा गे, फिर हमने आ का डंडा लगाया और ये लिखा हमने ये, और ये पे छोटी की मात्रा। फिर हमने, क्योंकि ये ई हमारा संधि में वर्ण में मिल गया है, फिर बाद में लिखा हमने का, तो ये क्या बना हमारा? गायिका। ठीक है, अब हम फोर्थ स्टेप पे आते हैं। भो प्लस इशे, तो यहां पे क्या है? भो में ओ प्लस ई, तो हमारा क्या बनेगा बच्चों? भो प्लस ई अवी। अब दोनों शब्दों की संधि करते हैं। हमने पहले शब्द में से लिखा है भय, फिर हम लिखेंगे वे पे छोटी की मात्रा, इसी को हमने लुप्त कर दिया है। आगे हमारा आदर्श है ये, तो ये क्या बना बच्चों? भविष्य। ठीक है, अब दूसरा वर्ड देखते हैं। नो। नो पे है औ की मात्रा है हमारी प्लस ई, तो क्या बनेगा बच्चों? आवी। अब हम संधि करते हैं। पहले लिखा हमने ने, पहले शब्द का, ये और ये औ की मात्रा, इन दोनों में हमारा क्या हुआ है? संधि हो गई है। अब हम लिखते हैं आ, फिर वे पे छोटी की मात्रा और के, तो क्या बना बच्चों हमारा? नाविक। हमें ध्यान रखना है, अगर इसमें विसर्ग है तो हम भी अपने शब्द में विसर्ग लगाएंगे, ये बन जाएगा हमारा नाविक है। ओके बच्चों, अब हम अपना 5वां एग्जाम्पल देखते हैं। फिफ्थ स्टेप में भो। भो में क्या है बच्चों? ओ, औ है और ऊ है, तो इनका क्या बनेगा बच्चों हमारा? आवू। अब हम संधि करते हैं। ये ऊ, आऊ और ऊ मिल गए हैं, आवू हो गया है। तो पहले शब्द का हमने यहाँ पे भय लिखा, भय पे जो हमारी जो शब्द बना है संधि होने के बाद आ का डंडा लगाया, और वे पे ऊ की मात्रा भावु, और दूसरे शब्द में से क्या लिख के विसर्ग लगाया, ये बन गया हमारा भावुक है। तो आप बच्चों ध्यान से सीखेंगे संधि में, बस हमें वर्णों को ध्यान से देखना होता है और उनको समझना होता है, फिर हमारी संधि बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई संधि अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन पर जाकर के प्रेस करें, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का मैसेज तुरंत मिल जाए। थैंक यू।